माना कि मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं, कहीं अगर तू रुका तो कुछ भी हासिल नहीं। बढ़ाए जा कदम अगर तुझ में है दम, क्योंकि तुझे वक्त बदलना है ना। भाई मुझे पता है कि आप लोग अगर मुझसे जुड़े हुए हैं तो ज़रूर आप लोग अपने स्टार्टअप को कुछ ना कुछ एक नई दिशा या फिर एक नई उड़ान देना चाहते हो, इसीलिए आज मुझसे जुड़े हुए हो। क्योंकि मैं तो आप लोगों को कुछ ना कुछ तो बहुत कुछ तो नहीं सिखाता हूँ, बस कुछ ज़रूरी बातें बताता हूँ। बहुत दिन के बाद मैं आज आया भी हूँ। तो है गाइस, जैसा कि आप लोग मुझे जानते हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके बिजनेस 22। बड़े दिनों के बाद नए साल की शुरुआत करते हुए मैं काफ़ी दिनों से, एक महीने से यार वीडियो अगर अपलोड नहीं कर पाया हूँ। उसकी वजह बताने जाऊँ तो फिर क्या बताऊँ, क्योंकि एंडिंग चालू था और मेरा तो मन नहीं था, पर आप लोगों का प्यार देख के मुझसे रहा नहीं गया। और मैं बिल्कुल भी अपने बिज़नेस को जैसे उछाल मारते हुए एक साल में जहाँ पर लेकर आया हूँ, मतलब मैं टूटा नहीं हूँ, उसी तरह मैं अपनी हिम्मत को बरकरार करते हुए आप लोगों का प्यार देखते हुए मैं वापस से एक बार लौटा हूँ। तो आज मैं बताता हूँ आप लोगों को एक ज़रूरी अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा 1 सालों का। जैसे कि आप लोग कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं, जैसे कि आप कुछ शुरुआत करना चाहते हैं जिस चीज़ के बारे में, इलेक्ट्रिकल या होम अप्लायंसेस या कुछ भी वगैरह वगैरह, तो उसमें आप लोगों को एक्सपीरियंस नॉलेज की बहुत ज़रूरत होती है। और आप कुछ ना कुछ यूट्यूब पर ढूंढते रहते हैं कि कुछ फार्मूला मिल जाए, जैसे कि मैं अपने स्टार्टअप को, अपने बिजनेस को एक अच्छी शुरुआत दे पाऊँ, उसमें फेल ना हो, सक्सेस मुझे हासिल हो। हाँ, सही कह रहा हूँ ना, गलत तो नहीं। तो बहरहाल यही बात है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने मेरे अलावा कोई तो और नहीं दिखा ना, मतलब कि मैं ही हूँ भाई फर्स्ट ओनर यार। मतलब कि जल्दी से ही मैंने अपने सारे शौक़ को पकड़ते हुए शौक़ भी पाले, और बिज़नेस के ज़रिए मैं उससे और भी बेहतर हम पाल सकते हैं अपने शौक़ को। अगर बिज़नेस नहीं है, कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो, तो कैसे शौक़ कैसे पूरे करोगे अपने या फिर अपने घर वालों के। तो उसी तरह से आप लोग अगर हिम्मत बनाए रखते हैं तो फिर आप लोग का भी ख्वाब, शौक़, सपना पूरा होगा। ठीक है, तो मैं वही चाहता हूँ कि आप लोगों को भी हिम्मत मिले। जैसा कि मुझे 1 साल पूरे हो चुके हैं, यही वो महीना है जनवरी का, पिछले साल में जब मैंने शुरुआत किया था अपनी दुकान को। एक जॉब नौकरी करता था और वहाँ से जब मैंने छोड़ा, उसके बाद में मैं आपको बताया भी हूँ अपने वीडियो में कि मैं पार्ट टाइम सीखता था इलेक्ट्रिक का। ठीक है, तो उसी तरह से मैं वो सीख के जब वो छोड़ा, और छोड़ने के बाद में अपनी दुकान को चालू किया। 1 साल आज हो चुके हैं। बहुत भाग दौड़, मेहनत, मुशक्क़त। आप लोगों को देख के क्या लगता है कि मैं तो बस ऐसे बैठे रहता हूँ और ज्ञान देते रहता हूँ। भाइयों दोस्तों, मेरे यूट्यूब पे रहने के लिए धन्यवाद। मैं आप लोगों को, पर ऐसा नहीं है। मैं काफ़ी मेहनत और स्ट्रगल करता हूँ। कैमरा बंद रहता है, यूट्यूब पे नहीं रहता हूँ, उसके पीछे मेरी और भी मेहनत है और भाग दौड़ और स्ट्रगल है, जो आप लोग नहीं देखते, जो मैं ही जानता हूँ। तो मैं ऐसे तो खड़ा नहीं हूँ ना। 1 साल और इस मतलब जो ये दुकान है, इसका भाड़ा भरना ये कहाँ से हो पाएगा। बहुत से लोग डूब जाते हैं, टूट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। पता नहीं इसमें उनकी हिम्मत का कसूर होता है या फिर उनके एक्सपीरियंस का या उनके नॉलेज का। हालांकि हमें सब कुछ चाहिए होता है, नॉलेज और एक्सपीरियंस से ज़्यादा ज़रूरी है हमें हिम्मत का होना। अगर हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि आप बहुत से लोगों को देखोगे कि उनके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते खुद का, वो जॉब भी करके रह जाते हैं, लेकिन उनके पास हिम्मत नहीं होती। एक जुनून, एक जज्बा अपने आप को कि खोते खोते मैं खोऊंगा भी तो क्या, मेरे पास खोने के लिए है क्या। तो उसी तरह से मैं अब कुछ बताता हूँ कि 1 साल में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। मैंने अकेले ही काफ़ी भाग दौड़ की है, ना तो मेरे पास काम करने वाला कोई है, ना मैं किसी को रखा हूँ, और ना तो मैं हूँ। मेरी एक फैमिली है छोटी सी, वैसे तो बड़ी फैमिली है हमारी, मम्मी पापा भाई बहन बीवी बच्चे हैं। हाँ, मेरी शादी भी है, मैं मैरिड हूँ। और जब मुझे कैसे मैं मैनेज करता था अपनी दुकान को 1 साल में, जब मुझे सामान माल दुकान का लाने जाना रहता था, तो मैं अपनी दुकान को बंद नहीं रखता था। वीक पॉइंट बहुत होता है अपने बिज़नेस को बर्बाद करने के लिए कि आपकी दुकान पूरे दिन, जैसे कि आप खोलते हैं, अकेला बंदा है तो वो क्या करेगा, दिन में चालू रखेगा, फिर दोपहर में बंद रखेगा, फिर शाम को कोई टाइम टेबल ही नहीं रहेगी। भाई कस्टमर आएंगे, देखेंगे दुकान बंद है, चले जाएंगे। फिर कभी आए तो कभी खुली है, कभी आए तो कभी बंद है, मतलब कोई टाइमिंग, कोई टेबल है ही नहीं दुकान का। ये बहुत इफेक्ट पड़ता है आपको। आपकी दुकान इतना मतलब मारवाड़ी स्टाइल में, मारवाड़ी तरीके से होना चाहिए, ठीक है, कि उसका एक टाइमिंग आपको शेड्यूल सेट करना है। आपकी दुकान
प्रॉपर से इसको आपको बिजनेस को अगर आगे बढ़ाना है तो प्रॉपर चालू रखना है उसको। तो उसी तरह से जब मैं जाता था बंद करके दुकान को, तो फिर यहाँ पे अपनी फैमिली को मतलब अपनी वाइफ को कुछ जो भी आधा घंटा 1 घंटा मुझे लगता था, क्योंकि पास में मार्केट है, मेरे को बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। मैं रोज़ जाया आया करता हूँ 2-3 दिन पे, 1 दिन पे, जैसा मुझे ज़रूरत पड़ जाती है जब, तो दुकान मेरी चालू रहती है और मैं जाके मार्केट करके आ जाता था। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे पास कोई भी काम करने वाला बंदा नहीं है। मैं बाहर का काम जो है नहीं लेता हूँ। जैसे मुझे काम मिलते भी हैं फ़ैन का, वायरिंग का, इलेक्ट्रिक का, रिपेयरिंग का काम, लेकिन बाहर का मैं नहीं करता हूँ। मैं शॉप पे ही उन्हें कहता हूँ कस्टमर को लाने के लिए। मैं अकेला हूँ, मैं जा नहीं सकता हूँ। तो उस हिसाब से मैं रिपेयरिंग का स्टार्ट तो किया हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं रिपेयरिंग करके कुछ बड़ा कर पाऊँगा तो ऐसा पॉसिबल है, लेकिन उसका भी एक लेवल है। अगर आप चाहते हैं कि मैं रिपेयरिंग ही करके सिर्फ बहुत ही आगे बढ़ जाऊं तो नहीं हो सकता, क्योंकि रिपेयरिंग में क्या करते हैं कि आप पूरी चीज़ को नहीं सीखते हैं। छोटा छोटा चीज़ जैसे आप सीख लें, मिक्सर, इस्त्री, पंखे सीख लें, लेकिन बड़ा जो उसका होता है कूलर वगैरह और गीज़र वगैरह वो आप नहीं सीखते हैं छोटा सा रिपेयरिंग करके। मैं बहुत सी दुकान इलेक्ट्रिकल की देखा हूँ कि वो ऐसा एकदम क्या कहूँ, एकदम से बुझी बुझी टूटी टूटी दुकान देखोगे तो एक कुटिया कुटिया सी लगेगी, अजीब सी, मतलब फील नहीं आएगा कि एक बिजनेसमैन है, एक दुकानदार है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अंधेरा अंधेरा सा छाया रहेगा दुकान के अंदर, माल सामान कुछ भी नहीं रहेगा। उससे लग जाता है कि बस करो, इस बंदे का कुछ खर्चा ही पानी चल रहा है और कुछ ज़्यादा हासिल नहीं है इससे। तो वो नहीं होने देना है। बिज़नेस को आगे बढ़ाते रहना, उसको लेवल टू लेवल, स्टेप टू स्टेप हमें आगे ले जाने का है। तो बताना तो बहुत सारी है, तो वीडियो काफ़ी लंबी होगी। जैसा कि मैं बता देता हूँ ये आपको कि पहले तो मैं क्या कहूँ कि जब मैंने दुकान चालू किया था ना, तो एकदम से जब मतलब कि मेरे पास काम ही नहीं मिलता था, कस्टमर नहीं रहते थे, क्योंकि जब मैं काफ़ी दूर से आया था, मैं इस एरिया का भी रहने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी से, और वहाँ से मैं यहाँ पर दुकान लिया और फिर यहाँ पर आना जाना रोज़ का मैं कैसे बताऊँ, कैसे मैनेज करता था मैं। बाकी की बात करना तो है आपके साथ में, बस छोटा सा चंद से मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि मैं इतना मेहनत किया, इतना स्ट्रगल किया ना, कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि मेरे पास गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं, मैं साइकिल से बिजनेस करता था। सोचो, इतनी बड़ी दुकान, मतलब कि 4 लाख का इन्वेस्टमेंट मेरा है अभी फ़िलहाल। जब स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे 1.5 लाख का था, लेकिन अभी वो 3.5 से 4 लाख तक का हो चुका है। और ऐसे में साइकिल से ही मैंने कुछ महीने निकाले हैं, कम से कम 2 महीने 3 महीने में साइकिल से माल लाता था यार। सोचो, आपको यकीन नहीं होगा ना, तो ये सारे सामान माल कैसे मैं 2-2 गोनियाँ साइकिल पर जाता था मार्केट और वहाँ से लाता था। स्ट्रगल किया, क्योंकि मेरे पास पैसे की कमी थी। मैं सोचता था अगर मैं गाड़ी ले लेता हूँ तो फिर माल नहीं ला पाऊँगा। तो उसके हिसाब से मैंने बोला माल रखना ज़रूरी है। गाड़ी तो हो जाएगी, लेकिन माल जब रहेगा तो कस्टमर आएंगे, अट्रैक्ट होंगे। जैसे मछली को चारा अट्रैक्ट करता है, इसी तरह कस्टमर को माल अट्रैक्ट करता है। पॉइंट वाली बात है, आपके पास वैरायटी होनी चाहिए। वैरायटी नहीं रहेगी तो कस्टमर आएगा, देखेगा कुछ ज़्यादा समय, उसको मज़ा नहीं आएगा, वो जो चाहिए उसको लेकर वो चले जाएगा। लेकिन जब को माल होगा ना तो वो रुकेगा। आप उससे बोलेंगे और क्या चाहिए, तो बोलेगा नहीं बस देख रहा हूँ क्या क्या है आपके पास में, काफ़ी चीज़ दिख रही है तो देख रहा हूँ कि कुछ ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे वो देखता है, उसको ऑब्जर्व करता है सारी चीज़ें, फिर जाके घर पे फिर किसी दिन उसको ज़रूरत पड़ती है वापस से, हाँ वहाँ पे मैंने वो चीज़ देखा था। तो ये बहुत ज़रूरी है अपनी दुकान को मैनेज करने का। मैं आपको छोटी सी झलक दिखा देता हूँ, एक थोड़ा बाहर से ये दिखा दूँ। और हाँ, बस इधर ही से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये सब मेरा है। और इधर पे लाओ अब, जैसे कि मेरा प्रॉपर, मैंने तो सोचा था इलेक्ट्रिक का ही, लेकिन मेरा इलेक्ट्रिक ऐड करते हुए कुछ और भी डिमांड वगैरह आने लगी। इलेक्ट्रिक में मैंने जैसे गैस चूल्हा वगैरह रखा था, तो गैस चूल्हा, फिर कुकर, फिर ऐसे करते करते मेरा बर्तन और होम अप्लायंसेस पूरा क्रिएट हो गया। इस तरह से मैंने उसमें पहले प्रॉफिट देखा निकलता था। अपनी दुकान को मैं क्या कहूँ, मैं तो ये लगा कि मेरे पहले 4 महीना मुझे रोना है, घर से भाड़ा भरना है, जेब से देना है, लेकिन फर्स्ट महीना मेरा इतना अच्छा रहा है कि ना मुझे हिम्मत मिली, मोटिवेशन मिली, और मुझे लगा कि मेरी दुकान चल पड़ेगी। तो फिर मैंने 2 से 3 महीने में अपने लिए एक बाइक भी, न्यू बाइक निकाली, और ये रही मेरी बाहर खड़ी हुई है ब्लू कलर की एक्टिवा, जो मुझे काफ़ी मतलब इससे मदद मिलती है माल लाने के हिसाब से मैंने निकाली है।
स्प्लेंडर वगैरह तो काफ़ी चला है, लेकिन एक्टिवा मैंने इसलिए लिया है कि ये माल ढोने में बहुत ही मदद करती है। काफ़ी सामान इस पे आ जाते हैं एक तरफ से, एक तरीके से बहुत ही मस्त गाड़ी होती है एक बिजनेसमैन के लिए, छोटा मोटा बिजनेस व्यापार करने वालों के लिए। ठीक है, तो काफ़ी मतलब अच्छा रहा है मेरा तजुर्बा 1 साल का। मैं एकदम से मतलब पहले जब मैं सोता था, उठता था, आता था, जाता था, तो काफ़ी टेंशन रहता था मेरी दुकान का क्या होगा, मेरी दुकान का क्या होगा। मैंने पैसे सारे डाल दिए हैं उसमें, मेरे पैसों का क्या होगा, कहीं डूब तो नहीं गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे को दुकान बंद करना पड़े, सब सामान माल कहाँ ले जाऊँगा। काफ़ी सारे थॉट सवाल सब पूछते थे, लेकिन हिम्मत रखा और सही में कस्टमर दाने नहीं डालते थे। 1 महीने तक शायद खाली आते थे, पूछते थे, चले जाते थे, देखते थे। कुछ दिन 10-15 दिन तो बहुत ही शुरू लो में यार, इतना मतलब कि जाता था जब यहाँ से दुकान बंद करके तो आंखों में आंसू होते थे कि ऐसा रहा तो कैसे चलेगा यार। क्या कहूँ, कभी 150 रुपया का धंधा होता था, कभी 250, कभी 50 रुपये, धीरे धीरे 500, 1000, 1500 करते करते आज 5000, आज उससे भी प्लस हो चुका है, पहुँच चुका है, काफ़ी भी आगे बढ़ चुका है, 10,000 भी हो जाता है पर डे सेलिंग। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब ऐसा होने लगा तो मुझे लगा कि बस करो, अपनी गाड़ी चल पड़ी है, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब मैं एक ब्रांच नहीं, मैं और भी खोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे नॉलेज हो चुका है और इस बिज़नेस को क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। मैंने जो एडिशनल जो ऐड किया है वो आप लोग देखते हैं, बहुत से लोग सवाल भी करते हैं कि आप इलेक्ट्रिकल की दुकान पे ये प्लास्टिक का आइटम, ये बर्तन वगैरह क्यों रखते हैं। तो हालांकि मुझे फ़ायदा है इससे, इलेक्ट्रिकल से ज़्यादा फ़ायदा है यार। इलेक्ट्रिकल करने वालों, इलेक्ट्रिकल से ज़्यादा फ़ायदा इसमें है मेरा, अगर मैं पूरा काउंट करूँगा तो। बहरहाल उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा। आज कैसा लगा, मैं तो बस आया इसी के लिए कि 1 साल अपनी दुकान के पूरे हो चुके हैं। भाई ने तो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने सब्र से वो हासिल कर लिया है अपने मकाम जो वो चाह रहा था कि अपनी दुकान सक्सेस हो, तो इंशाल्लाह हो गई है। अब और भी आगे बढ़ेंगे, ये नहीं कि हम बस एक ही तक सीमित है, अपनी सोच को अपग्रेड करते रहना है। जैसे मोबाइल में ऐप होता है ना, उसे अपडेट करते हैं, अपने आप को भी अपडेट करना, अपनी दुकान को भी अपडेट करना। ये नहीं कि यहीं तक पड़ी रहना है, यहीं तक सीमित रहना है, उसको काफ़ी आगे ले जाना है यार। सब होगा, करोगे तो कुछ भी हो सकता है, ना जाने क्या क्या हो जाता है। तो ये क्या चीज़ है। मिलेंगे फिर, कैसा लगा वीडियो में बताना, और फिर मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक का अपना ख्याल रखना, बाय।